बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर। मैं हूं मुर्तजा डाट। एक खबर जो बहुत ज्यादा अभी कुछ ही देर पहले से गर्दिश कर रही है, खबरें तो खैर बहुत सारी गर्दिश करती हैं, उस गर्दिश करती खबर के अंदर सेंसिटिविटी जो है वो उसकी खासी ज्यादा है। इस हवाले से ज़रा जब भी कोई चीज आती है तो फिर लोग फौरी तौर पर उससे जो है चाहते हैं कोई रिएक्शन आए या उसके ऊपर कोई क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि उसकी असल वजह यह है कि जो कन्वेंशनल टेलीविजन है या रिवायती टीवी है वो उसके ऊपर उस तरह इस इशू को दुआ ज़हरा वाले को कवर नहीं कर रहा। अब जो खबर है वो खासी सेंसिटिव है और पहले मैंने उसको 4-5 मरतबा जब लोगों ने राब्ता किया अभी कुछ ही देर पहले तो मैंने उसको इग्नोर किया और उनको क्लियर किया, लेकिन जब लोगों की तादाद बढ़ने लग जाती है तो फिर वो एक जरूरत पेश आ जाती है कि वीडियो फौरी तौर पर रिकॉर्ड की जाए। खबर ये चल रही है, अगर आपके इल्म में नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके इल्म में है तो मैं थोड़ी सी आपको क्लैरिटी जो है इसके ऊपर दे दे, तो जो लोग हासिल भी करना चाहते हैं वो ये है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा की जान को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। भाई इस हवाले से हमने कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं। कोई कह रहा है 24 घंटे बड़े अहम है, कोई कह रहा है कि जी 48 घंटे बड़े अहम है दुआ के लिए, और उसकी जान को जो खतरात लाहक हो चुके हैं वो सिंध जा चुकी है। हमें ये बताइए, हमारा उससे ज़रा सेंटिमेंट बहुत जुड़ा है कि अगर तो इसमें सच्चाई है तो वो क्या है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हर सहाफ़ी के पास एक खबर एक लिमिट तक आती है और वो उस खबर को ज़ाहिर है अपनी जो एक लिमिट तक आती है उसको ओन करता है। मेरे पास इस हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है और अभी जितनी मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सका हूँ, जो सारे को मैं इकट्ठा कर सका हूँ, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। वो ये है कि मेरी इत्तला के मुताबिक दुआ की जान को भाई कतई तौर पे किसी किस्म का कोई भी खतरा लाहक नहीं है। दुआ ज़हरा की जान को पहले जरूर कोई खतरा लाहक था, लेकिन इस वक्त उसको कोई खतरा लाहक नहीं है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दुआ ज़हरा ऑन हर वे टू कराची है और वो पुलिस की कस्टडी में है। उसके पास या उसके साथ खवातीन पुलिस एहलकार भी हैं और मर्द पुलिस एहलकार भी हैं। उन्होंने लाहौर से तकरीबन 6 बजे के करीब जो है वो दारुल अमान से वो निकले और उसके बाद जो है वो लोग जो हैं देयर वे टू कराची हैं और वो वहाँ पे बाहिफाजत इंशाल्लाह, ये जो वीडियो खैर तब तक तो ज़रा आपको अवेलेबल होगी, लेकिन वो कुछ ही देर में जो है वो पहुँच भी जाएंगे। अब ऐसी खबरें या इससे रिलेटेड कुछ और खबरें जो हैं वो फैलाई जाती हैं, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ। मैं अपने हर लाइव सेशन में भी, अपने वीलॉग में भी इस चीज़ की अहमियत पे जोर दे रहा हूँ कि आप लोग हर बात के ऊपर कान मत धरा करें और परेशान मत हुआ करें। सोशल मीडिया के ऊपर या ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसी बातों को डिलिबरेटली फैलाया जाता है जिससे एक गैर महफूज सी या अनसर्टन सी फिजा को कायम किया जा सके, और उसको कायम करने का मकसद ये है कि एक मैसेज या एक प्रेसिडेंट जो है या एक पैगाम जो है वो फैलाया जा सके कि शी इज नॉट सेफ, या जिनकी अब वो तहवील के अंदर है वो लोग ठीक नहीं है, उसको चैलेंज कर दिया जाए। और आप लोग एग्जैक्ट वही काम करते हैं। तो भाई जो लोग भी ये करते हैं, पहली बात तो ये कि ज़ाहिर उनके दिल में कोई बुरा नहीं है, उसके लिए मैं ये बात जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि उनके इस कहने या करने का जो मकसद है वो एक ही है कि वो उसकी बाहिफाजत जब पहुँच चाहते हैं या वो चाहते हैं कि अपने माँ बाप तक दुआ ज़हरा खैर व आफियत से पहुँच जाए। लेकिन जो मसला है या जो मामला है वो अभी इतना मतलब आसान नहीं है हल होना। ज़ाहिर है उसने अपने तमाम प्रोसेस से गुजरना और होके जाना है। आज की जो बड़ी पेशरफ्त है वो आप सबके सामने है कि ये इसी ही प्रोसेस की कामयाबी है, इसी कानूनी टीम की कामयाबी है, जिब्रान नासिर की, और लाहौर में जिस तरह अहमद शेर जट साहब हैं, फहद साहब हैं, उनकी कामयाबी है, और इसके अलावा जामे साहब की कामयाबी है, बहुत सारे लोगों की कामयाबी है, जिसके नतीजे में दुआ ज़हरा आज फाइनली यहाँ से निकली है पंजाब से एंड शी इज ऑन हर वे टुवर्ड्स सिंध। अब इससे पहले एक दो खबरें आई कि जी दुआ ज़हरा ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने उस खबर को चेक किया, अली ने भी उस खबर को चेक किया, तो हमें पता लगा कि उसने कोई खाना पीना नहीं छोड़ा। ये फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, प्रोपोगेंडा न्यूज़ फैलाई जाती है ताकि लोगों के अंदर बेचैनी या लोगों के अंदर जो एक अनरेस्ट है इसके हवाले से वो फैलाया जा सके। फिर उसके बाद उससे पहले खबर आई कि जी दुआ खुदकुशी कर सकती है। तो हर चीज़ के पीछे ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, और ये जो जंग है ये 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लड़ी जा रही है इस वक्त, इसको आप याद रखिए। एक प्लेटफॉर्म है जो कानूनी है और दूसरा है जो सोशल मीडिया पे खुला हुआ है। तो जो असल प्लेटफॉर्म है ना इन दोनों में से वो है कानूनी, जो कि अदालतों के अंदर हो रहा है। और आज पाकिस्तान की अदालतें, दोनों सूबों की अदालतें ये कह रही हैं कि जो मेहदी काज़मी कह रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक कह रहा है।
अब जो फैसला आया उस फैसले को सामने रखते हुए उन्होंने उसको पेश किया, आज भेज दिया कराची और पेश करेंगे वहां पे मौजूद जो मेन कोर्ट है उसके सामने। और उसी फैसले को मुमकिन तौर पे हो सकता है कि दुआ या जहीर की जो वकला की टीम है वो भी उसको चैलेंज करे। सो अभी ये बैटल है, अभी ये रहनी है। फौरी तौर पे दुआ अपने माँ बाप को नहीं मिलेगी, लेकिन शी इज गेटिंग क्लोजर टू देम वेरी सून। सो ऐसी इतला या ऐसी खबर जो आपके जहन में अभी फौरी तौर पे आई है, जिसपे आपको ये लग रहा है कि जी दुआ की जान को खतरा है, खुदा ना खास्ता अगले 24 या 48 घंटे बहुत अहम है, तो भाई मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है, ये रॉन्ग न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है, वो पुलिस की सेफ कस्टडी में है। आप लोग बिल्कुल ईजी हो जाएं भाई, किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है। शी विल रीच कराची वेरी सुन, और वहां से तो कुछ तस्वीरें जो है वो भी आपको जल्द नजर आ जाएंगी जब वो वहां पर पहुंच जाएगी और उसको दारुल अमान या शेल्टर होम वाले जो है अपनी तहवील में ले लेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूंगा इससे मतलब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप लोग बिल्कुल जो है कोई कंसर्न्स हो तो वो रेज ना करें या पूछना, बिल्कुल पूछिए, लेकिन सेंसेशनलिज्म, झूठी खबरों से फेक प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों को पहचाने और परेशान बिल्कुल भी ना हो। वट एवर इज हैपनिंग इन द राइट डायरेक्शन, सो डू नॉट गेट अपसेट अबाउट इट। बहरहाल आपको यूं ही अपडेट रखेंगे, हमारा काम है, और इस केस के साथ हमेशा तब तक हम जुड़े रहेंगे जब तक मेहदी काज़मी तक दुआ ज़रा नहीं पहुंच जाती। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।